सभी को राम राम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह गाड़ी कहाँ को घुमा ली है। तो बताऊँगी, थोड़ा वेट करो। तो जी, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग वही दिन की अपना दिनचर्या का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने किचन गार्डन में, जहाँ से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हम लोग रोज़ निकालते हैं। आज मैं बनाने वाली स्पेशली लौकी की सब्ज़ी, और उसी के लिए मैं अपने गार्डन में आ गई थी धनिया लेने के लिए, ताकि मैं पहले सब कुछ इकट्ठा कर लूँ, मुझे बार बार ना भागना पड़े। तो हरा धनिया चुनने के लिए आई मैं। देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब घर की सब्जियाँ आप खाते हो, एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश। जब मन करे तब उसको तोड़ा और बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और धनिया देख के तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब 3 टाइम मैं खाना बनाती हूँ, 3 टाइम मैं इसको ताज़ा तोड़ के लाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर हरा बैंगन लगा है। मैंने पहली बार देखा है इस बैंगन को अपने घर में। तो मम्मी डैडी कह रहे थे कि इसको भी तोड़ना नहीं है, एक देखेंगे कि इसका साइज़ कितना बड़ा होगा और कब तक ये ऐसे रहता है या सड़ता तो नहीं, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। बहुत प्यारा लग रहा है उसको देख के। फिर आगे मैं अपने किचन में वही लौकी डैडी ने तोड़ के रखी थी, तो मुझे लगा कि चलो आज इसी को बना लिया जाए। मैंने काटना शुरू कर दिया उसको। तो बीच में कुछ सड़ी हुई भी थी, उसको मैंने निकाल दिया था। बाकी जो बची थी वो हमारे लिए पूरी ही हो ही जानी थी। तो बस लग पड़ी उसको काटने। साथ साथ में बेटी को उसके पापा उठा रहे थे कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। बच्चों को सुबह सुबह उठाना एक टास्क होता है। उठते ही नहीं है, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे वो क्या उठेंगे, हम खुद लेट उठते हैं, वो तो फिर भी बच्चे हैं। तो उसके पापा उसके पीछे पड़े थे कि उठ जाओ, रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है, टाइम इतना हो गया। पर वो 5-5 मिनट करके बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। तो बस सिंपल जैसे हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं, घी की सब्ज़ी बनाते हैं, वैसे ही हम इसको बनाएंगे। अगर जो हम बाज़ार से लौकी लेते हैं वो कई बार जल्दी नहीं पकती, तो उसको कुकर में भी बनाना पड़ता है, उसको सीटियाँ लगानी पड़ती है। पर ये घर की सब्ज़ी है, बहुत जल्दी बन जाती है। नॉर्मली वही लहसुन अदरक प्याज का तड़का लगाएंगे। सूखे पहले जो भी सूखे खड़े मसाले हैं, जैसे धनिया, सूखा धनिया, जीरा, जो भी आप डालते हो पहले वो डाल के फिर प्याज वगैरह डाल के। हम लोग ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते नहीं हैं, सिर्फ हल्दी नमक मिर्च और एक मैजिक मसाला जो हमने घर में बनाया है, सिर्फ वही डालेंगे। और पूरी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग हो जाता है इससे। ये मसाला, गरम मसाला जो हमने बनाया, इसको डालने के बाद सब्ज़ी अलग टेस्ट आता है और खुशबू भी अलग होती है। ये मुझे इसको सब्ज़ी को बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट ही लगे थे। साइड में मैंने आटा गूँध लिया था, आटे में वही बेसन डाल के आटा गूँधा था। तो जी, सबसे पहले जो हमारी रोटी बनती है वो बनती है गाय माता के लिए, उसके बाद बनता है प्रसाद, फिर हम लोग सभी खाना, हम सब के लिए खाना बनता है। उसके बाद मैं पहले अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, फिर अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करना होता है तो पहले उनका खाना बनाती हूँ। मैं लग जाती हूँ बनाने, और एक साइड मम्मी मेरी बेटी को रेडी कर रहे थे, उठा दिया था उसको ब्रश वगैरह करवा के। नहाना अभी सुबह मैं नहीं करवाती हूँ, शाम को ही करवाती हूँ सर्दियों में, इसलिए सुबह सिर्फ मुँह वगैरह धोना, ब्रश करना, मुँह धोना, इतना ही होता है। बच्चे सुबह इतना ही कर लें तो इतना ही मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए मैंने साइड पे पेड़ा निकाला, ये गाय माता के लिए, और दूसरी रोटी भी गाय माता के लिए ये होगी। उसके बाद जो अगली बनेगी वो बनेगी भगवान जी के लिए और फिर हमारे लिए। मतलब पेड़ा ऐसे दे नहीं सकते हैं, इसलिए उसको चपाती में डाल के देते हैं ताकि उसको खाने में ईजी रहे। ये बात है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही थी दूसरी तो दूसरी भी भगवान जी को चढ़ेगी या ये गाय माता को दे रही है। तो ऐसा हम कर लेते हैं कि कई बार गाय जो है वो पेड़ा खाती तो गले में फंस जाता है, इसलिए उसको चपाती में लपेट के देते हैं, बीच में शक्कर या चीनी डाल के। खाना मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया था, तो मैंने पहले अपनी बेटी का टिफ़िन पैक किया। उसके बाद उसको पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, तो कह रही मम्मा आज मेरा खाने का मन नहीं है। बस दादी उसके लगे थे काम करने के लिए। ये मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। टाइम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। उसके दादी उसको स्कूल छोड़ने गए हैं। हमारे घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 मिनट का रास्ता, इसलिए पैदल ही जाते हैं।
और तभी बिजली वाले आ गए थे, इलेक्ट्रिशियन आ गए थे, क्योंकि सबके घर में लग चुका है मीटर। जी हाँ, जम्मू में पहले मीटर नहीं थे, तो मीटर लग चुका है। और हम जा रहे थे। उसके बाद मेरा बेबी छोटा जो है वो ठीक नहीं था, 3-4 दिन से वो बहुत ही, उसको कफ चल रहा है, उसका गला भी नहीं चल रहा था। तो हस्बैंड ड्यूटी से जाके कुछ टाइम के लिए फिर वापस आ गए थे, तो हम चले गए हॉस्पिटल गए तो इतना ज़्यादा रश था। पहले जब हम गए तो थोड़े पेशेंट थे, धीरे धीरे करके बहुत सारे पेशेंट हो गए, क्योंकि डॉक्टर की कोई मीटिंग चल रही थी। फाइनली हमारा नंबर आता है और हम लोग उसको चेक करवा के घर वापस आ जाते हैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। क्योंकि मैं बच्चे के साथ साथ माँ भी परेशान होती है, जैसे जितने दिन बच्चा परेशान तो माँ भी परेशान, तो मेरी भी कुछ हेल्थ ठीक नहीं लग रही थी। इतना ही मैं आज शूट कर पाई। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। घर जाने के बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी। बच्चे को सुलाने के बाद मुझे भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो हम दोनों ही सो गए थे। शाम को जब मैं उठी तो उसके पापा उसको पढ़ा रहे थे। मैंने दोबारा से उसको पूछा अपनी बेबी को कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो उसने बताया ये मैंने होमवर्क कर लिया है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।